निकुंज की एक बड़ी प्यारी चर्चा है, बड़ी प्यारी, कि श्री जो लीला शुक हैं, जिनको शुकदेव जी कहा गया, लीला शुक निकुंज में किशोरी जी के अत्यंत नजदीक थे श्री सुखदेव जी महाराज, और उनको सुखदेव जी को बड़े प्यार से रखती थी प्रिया जी, और सर पर हाथ सहलाते हुए नित्य कहती, शुक बोलो कृष्ण, बोलो गोपाल, मुरारी, गिरधारी, कन्हैया, माधव, मोहन, शुक बोलो। अब महाराज नित्य प्रिया जी उसको लाड़ दुलार करते करते बोलती, और एक दिन वाकई वो आया कि वो तोता धीरे धीरे बोलने लग गया। कृष्ण, मुरारी, गिरधारी, मोहन, माधव, सारे नाम वो तोता उच्चारण करने लग गया। एक समय की घटना कि बड़ी मस्ती से सज्जनों, आहा, वो तोता जो है नाम रटता रहता, लेकिन उसी समय निकुंज में श्री लाल जी का प्रवेश हुआ। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत ध्यान से। जब ठाकुर जी का जब प्रवेश हुआ तो जितनी भी सखियां बैठी हुई थी, प्रिया जी, जो भी परिकर थे वहां पर, वो सब लीला में खड़े हो गए अपने अपने स्थान से, और खड़े होकर के श्री लाल जी का अभिनंदन किया, हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया। लेकिन ये जो शुक था, जो तोता था, वो यथावत स्थिति में बैठा रहा। श्री किशोरी जी ने, लाली जी ने स्वयं आकर के कहा, अरे शुक खड़े हो जाओ, ये कृष्ण हैं, प्रणाम करो इनके चरणों में। शुक ने मना कर दिया और बोलता यही रहा, कृष्ण, मोहन, मुरारी, माधव, लेकिन ना तो प्रणाम किया और ना खड़े होकर के आदर दिया। श्री लाल जी तो लीला करके आहा हा आनंद चारों तरफ मानो बौछार करके श्री लाल जी तो चले गए, लेकिन श्री लाली जी को इतना इतना क्रोध चढ़ा कि ये शुक जो है, ये तोता जो है, दिन भर मैं जिसका नाम रटाती, मैं जिसके प्रति इतना लाड़ दुलार इसके मन में भरने की कोशिश कर रही थी, इसके जीवन में जो जिसका नाम उतारने की कोशिश कर रही थी, वो आज प्रियतम आए और ये इतना ढीठ हो गया कि इसने ना तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, न सर झुकाया, न उनका अभिनंदन किया। इतनी कुपित हुई किशोरी जी। तब किशोरी जी ने डांट करके शुक को कहा, अरे शुक, तुम निकुंज में अभी रहने के लायक हुए नहीं हो, अभी निकुंज में रहने के लायक नहीं हो। सदा निवृत्त निकुंज में तो वही रह सकता है जिसको प्रिया प्रियतम के प्रेम के बारे में भली भांति परिचय हो जिसका। तुम नहीं रह सकते, तुम्हारी स्थिति वो है नहीं अभी। कृष्ण आए, मेरे प्रियतम आए, और तुमने अभिनंदन भी नहीं किया। बोले मैं क्या जानूं कौन थे ये, तोते ने ये उत्तर दिया। तब श्री किशोरी जी समझ गई कि इनके जीवन में नाम तो आ गया, रटा रटा करके नाम तो उतार दिया, लेकिन कृष्ण में प्रेम जागृत नहीं हुआ इनका। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में कथा नहीं उतरी है, इसलिए अब इसको कथा की आवश्यकता है। तब श्री प्रिया जी ने उस शुक को, उस तोते को मृत्युलोक में भेजा नीचे, और वही जो लीला शुक थे वो यहाँ पर व्यास नंदन शुकदेव बन करके प्रकट हुए, और फिर अपने पिताश्री से भागवत कथा पढ़ी। और जब भागवत कथा जीवन में उतरी तो परम वीतराग शुकदेव मुनि सज्जनों, ये स्थिति हो गई कि कथा कहने के लिए जब आए, कथा कहना तो बड़ी दूर की बात, कथा के बारे में सोचते ही झर 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 करके, टप टप करके आंसू टपकने लग गए। क्यों? अब कोरा नाम नहीं है जीवन में, अब कथा के प्रति प्रीति जागृत हो गई। अब ये समझ आ चुकी है कि कथा चीज क्या है, नाम क्या चीज है। सज्जनों, तो वही विनती हम आपसे कर रहे हैं। नाम तो नाम है भगवान का, लेकिन उस नाम में अगाध निष्ठा जो है भगवान की कथा ही पैदा करती है।